तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। अखंडपुर नामक एक नगर था। वहां के राजा अरिमर्दन का मानना था कि शक्ति केवल तोड़ने और जीतने में होती है। उन्होंने महादेव का एक ऐसा मंदिर बनवाया जहां प्रवेश द्वार पर एक विशाल तलवार टंगी थी। राजा कहते थे, महादेव संहार के देवता हैं जो शत्रुओं का नाश करते हैं। यहाँ केवल वही आए जो विजेता हो। उसी नगर की एक झोपड़ी में बुधिया नाम की एक बूढ़ी दादी रहती थी। बुधिया का काम था फटे हुए कपड़ों को सिलना। वह सारा दिन ना एक छोटी सी सुई और धागे से फटे हुए कपड़ों को जोड़ती रहती थी। वह रोज मंदिर की दहलीज पर बैठती पर कभी भीतर नहीं जाती थी। उसे लगता था कि वह तो केवल जोड़ने वाली है, उस तोड़ने वाली तलवार के नीचे से वह कैसे गुजरे। एक बार नगर के दो बड़े व्यापारियों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरा नगर दो गुटों में बंट गया। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। राजा की तलवारें और कानून भी उस नफरत को नहीं रोक पा रहे थे। मंदिर का प्रांगण जो शांति का स्थान होना चाहिए था, अब विवाद का अखाड़ा बन गया था। राजा ने क्रोध में कहा, जो शत्रु है उसे काट दो, संहार ही समाधान है। तभी बुधिया उठी और वह मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी। उसने अपनी कमर से बंधी वह साधारण सुई निकाली और शिवलिंग के चरणों में रख दी। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस रोते हुए कहा, प्रभु आपकी तलवार तो काटती है पर मेरी यह सुई बहुत छोटी है। क्या आप इस छोटी सी सुई से इस फटे हुए नगर के रिश्तों को फिर से सिल नहीं सकते? अचानक मंदिर के द्वार पर टंगी वह विशाल तलवार मिट्टी में बदल गई। शिवलिंग से एक शीतल नीली रोशनी निकली और पूरे नगर में फैल गई। लोगों के हाथों से हथियार गिर गए। जो लोग एक दूसरे को मारने दौड़े थे, उनके मन से नफरत ऐसे गायब हो गई जैसे फटे कपड़े पर नया पैच लग गया हो। साक्षात महादेव प्रकट हुए और उनकी वाणी गूंजी, अरिमर्दन तूने मुझे केवल संहार में ढूंढा पर बुधिया ने मुझे संधि मिलाप में पाया। तलवार दो को अलग करती है पर सुई दो को एक करती है। मैं संहार तभी करता हूँ जब सृजन की नई सुई चलानी हो। याद रखो, संसार को तलवारों की नहीं बल्कि उस अदृश्य सुई की जरूरत है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सके। राजा का मस्तक झुक गया। उन्होंने देखा कि बुधिया की वह सुई अब सोने की तरह चमक रही थी। वह स्थान आज संत योजक चिन्हेश्वर महादेव, जोड़ने वाले महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्तिशाली वह नहीं है जो विनाश कर सके, बल्कि वह है जो बिखरे हुए को फिर से जोड़ सके। महादेव के पास संहार का त्रिशूल भी है, पर वे प्रेम की वह डोर भी है जो पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधे रखती है। राजा अरिमर्दन ने अपनी सेना को विदा कर दिया और नगर के बीचों बीच एक मैत्री मंडप बनाया। बुधिया ने मरते समय अपनी वह सुई मंदिर को दान कर दी। आज भी संत योजक चिन्हेश्वर मंदिर में यह मान्यता है कि यदि किसी परिवार या रिश्तों में दरार आ जाए तो वे मंदिर की चौखट पर एक धागा चढ़ाते हैं। कहते हैं कि महादेव उस धागे से उनके रिश्तों की फटी हुई चादर को फिर से ऐसा सिल देते हैं कि जोड़ का निशान भी नहीं दिखता। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। राजा अरिमर्दन ने अब तलवार की जगह सुई और धागे के मर्म को समझ लिया था। अखंडपुर में अब शांति थी, लेकिन तभी पड़ोसी राज्य का एक अहंकारी सम्राट विग्रहराज अपनी विशाल सेना लेकर नगर की सीमा पर आ खड़ा हुआ। विग्रहराज का मानना था कि शांति केवल कमजोरों का बहाना है। उसने संदेश भेजा, सुना है अखंडपुर के राजा ने हथियार छोड़कर सुई पकड़ ली है। यदि कल सुबह तक नगर के द्वार नहीं खोले गए तो मैं इस पूरे राज्य को टुकड़ों में काट दूंगा। तुम्हारी सुई मेरे हाथियों और रथों को कैसे रोकेगी? उद्धरण चिन्ह। अखंडपुर के लोग घबरा गए। वे बुधिया के पास गए, जो अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी।
बुधिया ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, सुई केवल कपड़ा नहीं सिलती, वह समय के फटे हुए पन्नों को भी जोड़ सकती है। अगली सुबह जब विग्रहराज की सेना ने आक्रमण किया तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही शत्रु सेना ने सीमा पार की, उन्हें लगा कि वे आगे बढ़ने के बजाय वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। विग्रहराज ने अपनी तलवार से प्रहार किया, पर उसकी तलवार हवा में ही किसी अदृश्य धागे में उलझ गई। आश्चर्य की बात यह थी कि शत्रु सेना के हजारों सैनिक, हाथी और घोड़े एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए जैसे किसी ने उन्हें एक ही विशाल चादर में सिल दिया हो। वे न हिल पा रहे थे, न प्रहार कर पा रहे थे। तभी मंदिर के शिखर से महादेव की दिव्य गूंज सुनाई दी, विग्रहराज, तूने विग्रह अलग करना चाहा, पर बुधिया ने योग जोड़ना किया। तू अपनी सेना को लड़ाना चाहता था, पर मैंने उन्हें एक ही अस्तित्व के धागे में पिरो दिया है। अब बता, तू खुद पर प्रहार कैसे करेगा? क्योंकि जिसे तू शत्रु समझ रहा है, वह अब तेरे ही शरीर का एक हिस्सा है। विग्रहराज ने देखा कि उसके सैनिकों की वर्दी और अखंडपुर के नागरिकों के वस्त्र अब एक ही रंग और एक ही धागे के लग रहे थे। नफरत की वह फटी हुई दीवार अब एकता की मखमली चादर बन चुकी थी। विग्रहराज का अहंकार उस धागे के सामने नतमस्तक हो गया। उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया और संधि का हाथ बढ़ाया। उसने बुधिया से पूछा, माता, इस छोटे से धागे में इतनी शक्ति कहां से आई? बुधिया ने उत्तर दिया, बेटा, जब सुई चलती है तो वह खुद पीछे रह जाती है और केवल धागे को आगे बढ़ाती है। जब तक तुम मैं को आगे रखोगे, तुम केवल काटोगे। जिस दिन तुम सुई की तरह खुद को मिटाकर प्रेम के धागे को आगे बढ़ाओगे, तुम पूरे संसार को एक कर दोगे। महादेव ने उस अदृश्य धागे को प्रेम पाश का नाम दिया। आज भी संत योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसे सूत्र बंधन कहते हैं। उस दिन नगर का सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति एक दूसरे के वस्त्रों का एक कोना आपस में बांधते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार को खंडित करना सरल है, पर खंडित को अखंड बनाना ही वास्तविक शिवत्व है। महादेव केवल विनाशक नहीं है, वे उस परम सत्य के दर्जी भी हैं जो सृजन के हर फटे हुए हिस्से को अपनी करुणा से फिर से नया कर देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।